प्यारे बच्चों, मधु ऐप की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा कर रही हूँ आप सब कुशल होंगे, अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने शरीर का खूब ध्यान रख रहे होंगे, स्वास्थ्य का खूब ख्याल रख रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने लिंग का पहला भाग पढ़ा था। आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्या आपको याद है? पहले भाग में हम लोगों ने पढ़ा था लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद हैं और इसके साथ साथ समस्त प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग कैसे निर्धारण किया जाए, क्या क्या तरीके हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे लिंग परिवर्तन के कुछ नियम, यानी पुल्लिंग से कैसे स्त्रीलिंग बनाया जाए, या फिर यदि स्त्रीलिंग शब्द दिया गया हो तो कैसे पुल्लिंग शब्द बनाया जाए। तो कुछ मात्रा, प्रत्यय आदि का प्रयोग करके हम लिंग में परिवर्तन, उसके रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। तो बच्चों चलिए देखते हैं क्या क्या नियम हैं। तो सबसे पहला जो नियम है आप यहाँ पर देख सकते हैं, अकारांत शब्दों में आ जोड़कर हमें क्या जोड़ना है? अकारांत शब्दों में हमें आ जोड़ना है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं विभिन्न अकारांत संज्ञा शब्द, और यहाँ आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं छात्र, छात्रा। यहाँ छात्र अंतिम ध्वनि क्या सुनाई देती है? अ, और उसका स्त्रीलिंग रूप हमने लिखा है छात्रा, यानी अ का आ कर दिया हमने। इसी तरह से आप यहाँ भी देखिए, वृद्ध स्त्रीलिंग रूप वृद्धा, प्रिय प्रिया। प्रिय अकारांत है लेकिन ये आकारांत, प्रिय का स्त्रीलिंग रूप है प्रिया। फिर शिष्य शिष्या, अनुज अनुजा, तनय तनया, यानी अकारांत संज्ञा शब्दों को आकारांत जब हमने किया तो पुल्लिंग शब्दों का लिंग बदलकर स्त्रीलिंग शब्द हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम क्या करेंगे? अकारांत शब्दों में क्या जोड़ेंगे? इसमें बड़ी ई, दीर्घ ई की मात्रा जोड़कर हम उसका स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे। जैसे आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हो, ये किसकी तस्वीर है? ये तस्वीर है हिरन की। अब उसका क्या करना है हमें? इसमें ई प्रत्यय लगाने से, ई लगाने से क्या होगा? इसका स्त्रीलिंग रूप हम देख सकते हैं, हिरन हिरनी। ठीक इसी तरह पुत्र, पुत्र का स्त्रीलिंग रूप है पुत्री, नर नारी, देव देवी। गोप, गोप का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? गोपी, बिल्कुल। और कबूतर, कबूतर का स्त्रीलिंग रूप है कबूतरी। इसमें हम लोगों ने क्या किया? अकारांत संज्ञा शब्दों का अंतिम ध्वनि रूप जो है उसे हमने ईकारांत किया, और इसी तरह से बन गए पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप। चलिए आगे देखते हैं आकारांत, और उसमें हमें क्या जोड़ना है? ई, बड़ी ई हमें वहां प्रयोग करना है। इससे क्या होगा? पुल्लिंग रूप स्त्रीलिंग में, जैसे लड़का आकारांत है और ई दीर्घ ई होने से क्या हो गया? इसका स्त्रीलिंग रूप लड़का लड़की। ठीक इसी तरह से दादा दादी, घोड़ा घोड़ी, बेटा, बेटा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बेटी, बकरा बकरी, मामा मामी। ये उदाहरण है, विभिन्न उदाहरण, इनका आपको बार बार अभ्यास करना है। इस तरह से आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। आकारांत शब्द में या जोड़कर बेटा, बेटा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बिटिया। उदाहरण भी मैंने यहाँ पर दिया है, देखिए। गुड्डा, गुड्डा का स्त्रीलिंग रूप क्या है? गुड़िया। ठीक इसी तर्ज पर बेटा बिटिया, बंदर
बंदरिया। चूहा, चूहिया। चूहा दीर्घ ऊ की मात्रा है, बड़ी ऊ की मात्रा है, लेकिन चूहिया लिखते समय ध्यान रखिए आप इसका क्या करोगे, छोटी ऊ की मात्रा करोगे यहाँ। ठीक इसी तरह बुढ़ा, उसका स्त्रीलिंग रूप क्या है, बुढ़िया। कुत्ता, कुत्ता का स्त्रीलिंग रूप है कुतिया। इसमें हम आकारांत में क्या जोड़ा, इसका या कर दिया, जिससे स्त्रीलिंग रूप बन गए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुछ शब्दों के अंत में हमें क्या जोड़ना है, कुछ शब्दों के अंत में हमें इन जोड़ना है और इन जोड़कर हम क्या कर सकते हैं, उसका स्त्रीलिंग रूप, पुल्लिंग रूप का स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। जैसे बाघ, बाघिन। सांप, सांपिन। तेली, तेलिन। तेली में बड़ी ई है, आप देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए तेलिन लिखते समय यह छोटी हर्ष ई की मात्रा में तब्दील हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक उसी तरह धोबी, और उसका स्त्रीलिंग रूप क्या है, धोबिन है। यहाँ पर भी हमें इसी बात को ध्यान में रखना है। माली, इस शब्द का भी आप उदाहरण ले सकते हैं, माली, और यहाँ पर क्या हुआ, मालिन हो गया। तो ये बन गए स्त्रीलिंग रूप। बाघ, बाघिन। सांप, सांपिन। तेली, तेलिन। धोबी, धोबिन। माली, मालिन। ये विभिन्न स्त्रीलिंग शब्द बन गए। यहाँ भी आप देखिए उदाहरण के तौर पर जो चित्र मैंने यहाँ दिया है, नाती, ये दादाजी हैं, ठीक है, उनके साथ कौन है, उनका नाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नाती शब्द का स्त्रीलिंग रूप नातिन। ठीक वही बात, वही नियम, दीर्घ ई वहाँ पर है, बड़ी की मात्रा है, लेकिन नातिन लिखते समय आपको ध्यान रखना है इस बात का, नातिन छोटी ताव में। ठीक है, कुछ शब्दों के अंत में हमें क्या जोड़ना है, नी जोड़ना है, जिससे क्या हो सकता है, किसी पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग रूप बन सकता है। यहाँ पर शेर, शेर का स्त्रीलिंग रूप नी जोड़ने से क्या हो जाएगा, शेरनी। हाथी, हथीनी, ध्यान दीजिए, हाथी। लेकिन स्त्रीलिंग रूप लिखते समय क्या लिखेंगे हम, हथीनी। ये वाला देख सकते हो, हाँ, यहाँ पर जो आ की मात्रा है, हथीनी लिखते समय वह नहीं रहेगा, हा ही आप लोग ध्यान से लिखना। श्यार, श्यारनी। ऊंट, ऊंटनी, क्या जोड़ा मैंने, नी जोड़ा। और सिंह, सिंहनी। मोर, मोरनी। जैसे यहाँ चित्र में आप देख सकते हो, इसमें हम लोगों ने नी जोड़कर पुल्लिंग का स्त्रीलिंग रूप बनाया। कुछ शब्दों के अंत में हमें क्या जोड़ना है, आनी जोड़ना है। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी जोड़ना है, और आनी जोड़कर हम उसका स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हो, नौकर, और नौकर यहाँ पर नौकरानी। सेठ, सेठानी। देवर, देवरानी, आनी जोड़ा हमने। फिर जेठ, जिठानी होगा, जेठानी। इसके दो रूप प्रचलित हैं, जेठानी और जिठानी, जिसमें आनी प्रत्यय है। और आगे भव, भव का स्त्रीलिंग रूप आनी जोड़ने से भवानी। ठीक है, इन्हें याद रखिए और इनका अभ्यास कीजिए। शब्दांत अक को ईका बनाकर क्या बनाना है, अक को ईका बनाना है। अब यहाँ चित्र देखिए, कौन है, पढ़ा रहे हैं शिक्षक, और शिक्षिका पढ़ा रही है। शिक्षक स्त्रीलिंग रूप है, शिक्षिका हमने उसमें क्या जोड़ा, ईका जोड़ा। अब देखिए, लेखक स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, लेखिका। लेखक, लेखिका। पाठक, पाठिका। बालक, बालक का स्त्रीलिंग रूप बालिका। सहायक, सहायक का स्त्रीलिंग रूप है सहायिका। और अध्यापक, अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप ईका, अध्यापक, ईका जोड़ने से क्या होगा, अध्यापिका। ठीक है, तो यह है नियम जिसमें हम क्या करेंगे, शब्दांत अक को क्या बनाएंगे, ईका बनाएंगे, जिससे क्या होगा, स्त्रीलिंग रूप उसका बन जाएगा।
कुछ शब्दों के अंत में हमें क्या जोड़ना है? आइन जोड़ना है। गुरु, गुरु आइन। लाला, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा ललाइन। याद रखिए, शब्द है लाला। लेकिन स्त्रीलिंग रूप में हम क्या लिखेंगे इसे? ललाइन। याद रखिए। बाबू, बाबू का स्त्रीलिंग रूप होगा बबू आइन दीर्घ हुए, लेकिन यहाँ पर हर्षु की मात्रा हो जाएगी। पंडा, पंडा का स्त्रीलिंग रूप है पंडाइन। यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या जोड़ा? आइन जोड़ा। फिर ठाकुर, ठाकुर का स्त्रीलिंग रूप आइन जोड़ने से ठकुराइन। ठाकुर, ठकुराइन। तो ये है पुल्लिंग और ये शब्द है स्त्रीलिंग शब्द जो इनसे बने हैं। और क्या जोड़ा हमने इसमें? इसमें हमने आइन जोड़ा। आइन जोड़कर पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग रूप, स्त्रीलिंग का रूप दिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। शब्दांत वान मान। क्या करेंगे इसका? जो शब्दांत वान है और शब्दांत मान है उसका क्या करेंगे हम? देखिए, वान मान उसका हम करेंगे वती और मती, जिससे वह शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग रूप उसका हो जाएगा। गुणवान, गुणवान इसका क्या होगा? गुणवती। वानवती, गुणवान, गुणवती। फिर उसके बाद धनवान, धनवती। और भाग्यवान, भाग्यवती। इसी तरह से हम और क्या जोड़ेंगे? मान का हम बनाएंगे मति, आयुष्मान, आयुष्मती। भगवान उसका क्या रूप होगा? भगवती। श्रीमान, श्रीमान से उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? श्रीमती। मान का मति, वान का वती बनाने से क्या हो जाता है? पुल्लिंग रूप में जो शब्द होते हैं उनका रूप स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग करके और हम स्त्रीलिंग कैसे बना सकते हैं? पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप कैसे निर्माण कर सकते हैं या पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कैसे बना सकते हैं? स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग करके। इसमें कोई प्रत्यय नहीं जुड़ेगा बल्कि पूरा शब्द बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर पिता, पिता यहाँ कुछ नहीं जोड़ा हमने, इसके लिए स्वतंत्र शब्द है स्त्रीलिंग रूप में माता। बैल, बैल के लिए शब्द है स्त्रीलिंग रूप क्या है? सभी को पता होगा, गाय। पुत्र, पुत्र का स्त्रीलिंग रूप है कन्या। कवि, कवि का स्त्रीलिंग रूप है कवयित्री। दुविधा में मत पड़ना, यहाँ जरा ध्यान देना, कवि है ना, लेकिन स्त्रीलिंग रूप में हमने लिखा क्या है? कवयित्री। क व लिखना है, य में छोटी की मात्रा, त्र बड़ी की मात्रा, कवयित्री याद रहे। विद्वान, विद्वान का स्त्रीलिंग रूप है विदुषी। सम्राट, सम्राट का स्त्रीलिंग रूप है सम्राज्ञी। बादशाह, बादशाह स्त्रीलिंग रूप बेगम। आदमी, आदमी औरत। तो ये है बच्चों कुछ शब्द जिनका स्वतंत्र रूप होता है। इनका आपको अभ्यास करना है और जिससे क्या होगा? पुल्लिंग का रूप स्त्रीलिंग में बदल सकता है। चलिए बच्चों, कुछ प्रश्नोत्तर हो जाए, मूल्यांकन करेंगे। आप लोगों ने क्या सीखा जरा ध्यान से देखिए। मैंने एक प्रश्न दिया है। क्या दिया है? पढ़िए ध्यान से। रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को फिर से लिखिए। हमें करना क्या है? जो शब्द जिनके नीचे रेखा अंकित है उनका क्या करना है? उनका लिंग बदलना है और पुनः वहां उस वाक्य को लिखना है। तो पहला प्रश्न जो है वह है छात्र विद्यालय जा रहा है। रेखांकित शब्द कौन सा है? छात्र है। तो इसका स्त्रीलिंग रूप क्या है? क्या बताया गया है? इसका स्त्रीलिंग रूप है छात्रा।
छात्र विद्यालय जा रहा है, छात्रा विद्यालय जा रही है। मैंने पहले पढ़ाया था, बताया था कि कर्ता के अनुसार क्रिया रूप चलता है। यहाँ क्रिया का रूप छात्र के अनुसार हुआ है और यहाँ क्योंकि लिंग में परिवर्तन हुआ, बदलाव आ गया, इसीलिए क्या होगा, छात्रा विद्यालय जा रही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाथी पत्ता चबा रहा है। रेखांकित जो है वह क्या है, हाथी है, तो इसका स्त्रीलिंग रूप लिखना है हमें, है ना। तो हथीनी, हथीनी पत्ता चबा रही है। लेखिका ने एक कहानी कही। लेखिका ने एक कहानी कही। उत्तर होगा लेखक ने एक कहानी कही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उनके साथ 4 बच्चे थे। उनके साथ 4 बच्चे थे। रेखांकित शब्द है बच्चे। अब हमें लिखना है, इसका भी लिंग परिवर्तन करना है। क्या होगा बता सकते हैं? 4 बच्चे, ये पुल्लिंग है, लेकिन उसके साथ साथ संख्या में 1 नहीं है, अधिक है, तो स्त्रीलिंग रूप में हमें लिखना है उनके साथ 4 बच्चियां। थीं। ठीक है, तो देखो बच्चों कितना महत्व रखता है। हमें हिंदी में जब कोई भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द लिखते हैं तो उसके साथ साथ कितना कुछ परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए ज़रूरत है कि हम इन्हें ध्यान देकर पूरे मन से पढ़ें, इनका बार बार अभ्यास करें, जिससे यह जो है लिंग विषय इतना कठिन नहीं रह जाएगा, आपके लिए निश्चित रूप से आसान हो जाएगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। क्या करना है, ये शब्द पुल्लिंग है और इनका हमें स्त्रीलिंग रूप लिखना है। पहला शब्द जो है वह क्या है, मोर। मोर का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, मोरनी। कवि, कवि का स्त्रीलिंग रूप है कवयित्री। नाती, नाती का मैंने क्या बताया था, नाती का स्त्रीलिंग रूप है नातिन। सम्राट, सम्राट स्त्रीलिंग रूप सम्राज्ञी। विद्वान, विद्वान का स्त्रीलिंग रूप है विदुषी। विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या है, विदुषी है। मोर मोरनी, कवि कवयित्री, नाती नातिन, सम्राट सम्राज्ञी और विद्वान विदुषी है। बच्चों इसे सभी अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, सभी को, सभी लिख लीजिए। तो बच्चों हमने क्या क्या सीखा, इस दूसरे भाग से हम लोगों ने क्या क्या सीखा? तो हम लोगों ने सीखा कि कैसे प्रत्यय के योग से हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, यानी पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बना सकते हैं। शब्दांत मात्रा बदल कर भी हम लिंग में परिवर्तन कर सकते हैं, और स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग करके हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। तो बच्चों इतना ही
धन्यवाद।